नमस्कार। अब हम छठी कक्षा के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम से पाठ 10 स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो पाठ से संबंधित एक वर्कशीट करते हैं। प्रश्न 1, हम भी बहुत परेशान हैं, किसने कहा? सुंदरम की माँ ने। सुंदरम की माँ ने। सुंदरम की माँ ने कहा, हम भी बहुत परेशान हैं। जब आर्य अपना मित्र सुंदरम के घर जन्मदिन के संदर्भ में वहाँ जाता है, वहाँ देखता है कि बहुत गंदगी हो चुका है और आहार पदार्थों पर भी मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। इस गंदगी का कारण जब सुंदरम से पूछता है, तब सुंदरम की माँ कहती हैं कि हम भी बहुत परेशान हैं इस गंदगी से। प्रश्न 2, किसकी गाड़ी कभी कभी ही आती है? नगर पालिका की गाड़ी। नगर पालिका की गाड़ी। नगर पालिका की गाड़ी हर रोज गलियों में आना चाहिए और इस गंदगी को ले जाकर शुद्ध करना चाहिए, गलियों को शुद्ध करना चाहिए। पर सुंदरम का घर जहाँ है, उन गलियों में नगर पालिका की गाड़ी कभी कभी ही आती है, हर रोज़ नहीं आती है। जब आर्य सुंदरम से पूछता है, तब सुंदरम की माँ कहती है कि नगर पालिका की गाड़ी कभी कभी ही आती है, रोज यहाँ नहीं आती है। प्रश्न 3, गंदगी किसकी जड़ है? बहुत से रोगों की। बहुत से रोगों की। बहुत से रोगों की। बहुत से रोगों की कारण है गंदगी। ओके, गंदगी किसकी जड़ है? गंदगी यानी कि डर्ट या गार्बेज। व्हाट इज जड़? मीन्स रूट, cause. Okay, what is the reason for the dirt? Okay, it will lead to many diseases. बहुत से रोगों की जड़ है गंदगी, बहुत से रोगों की जड़ है। Dirt is the reason. It will lead to so many diseases. प्रश्न 4, किसका काम नगर को स्वच्छ रखना है? नगर पालिका का काम। नगर पालिका का काम। किसका काम नगर को स्वच्छ रखना है? इसका मतलब है किसका कर्तव्य है कि नगर को स्वच्छ रखना है। ओके, नगर को स्वच्छ रखना किसका कर्तव्य है? नगर पालिका। नगर पालिका का मतलब है म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी का कर्तव्य है कि उन लोगों का काम है कि नगर को स्वच्छ रखना। प्रश्न 5, अध्यापक ने आर्य की परेशानी का क्या हल निकाला? आर्य क्यों परेशान था? आर्य जब सुंदरम की गलियों की गंदगी को देखता है, वह बहुत परेशान होता है और अध्यापक से मिलकर इसके बारे में बात करता है। तो अध्यापक कहते हैं, हम सभी छात्र और अध्यापक सभी मिलकर वहाँ जाकर खुद उस गलियों की गंदगी को हम दूर करते हैं। आइए प्रश्न और उत्तर एक बार पढ़कर जान लेते हैं। अध्यापक ने आर्य की परेशानी का क्या हल निकाला?
अध्यापक ने आर्य की परेशानी अर्थात सुंदरम के मोहल्ले को गंदगी से दूर करने का यह हल बताया कि हल यानी कि समाधान, सॉल्यूशन, यह हल बताया कि सब उसके मोहल्ले में जाकर, किसके मोहल्ले में, सुंदरम के मोहल्ले में, सब सुंदरम के मोहल्ले में जाकर स्वयं खुद सभी मिलकर सफाई करेंगे। प्रश्न 6, किस दिन अध्यापक जी और बच्चे सुंदरम के मोहल्ले में गए? रविवार के दिन। यानी कि संडे को, रविवार के दिन को अध्यापक जी और बच्चे सुंदरम के मोहल्ले में गए और खुद उस गली को साफ किए। ओके, किस दिन यानी कि ऑन व्हाट डे द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वेंट टू सुंदरम्स स्ट्रीट? ऑन संडे दे वेंट टू क्लीन दैट स्ट्रीट। प्रश्न 7, झाड़ू शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। झाड़ू को हम इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं, BROOM, ब्रूम। झाड़ू शब्द का अर्थ इंग्लिश में ब्रूम है। प्रश्न 8, उत्साह शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। उत्साह को हम अंग्रेजी में कहते हैं एंथुसियाज्म, ENTHUSIASM, एंथुसियाज्म। उत्साह शब्द को हम अंग्रेजी भाषा में एंथुसियाज्म कहते हैं। प्रश्न 9, अध्यापक जी ने सभी लोगों को क्या समझाया? अध्यापक जी ने सभी लोगों को समझाते हैं कि आप अपने घर और घर के परिसर को शुद्ध रखना है, गंदगी से दूर रखना है। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, कहकर समझाते हैं। आइए प्रश्न और उत्तर एक बार पढ़कर देखते हैं। अध्यापक जी ने सभी लोगों को क्या समझाया? अध्यापक जी ने सभी लोगों को समझाया, आप घर के आसपास सफाई रखें, गंदगी से रोग फैलते हैं, स्वच्छ रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। प्रश्न 10, नगर पालिका शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। नगर पालिका को म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, MUNICIPALITY, म्युनिसिपैलिटी। नगर पालिका को अंग्रेजी भाषा में म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। इसके साथ इस वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।